राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में शुक्रवार को आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने मंच से कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि बिहार सत्य, न्याय और अहिंसा की धरती रहा है, लेकिन आज इसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके कारण वे पलायन को मजबूर हैं। पहले सरकार इलाज कराती थी, अब आम लोगों को इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सरकार निजी अस्पतालों को जमीन जरूर दे रही है, लेकिन आम आदमी की सेहत की जिम्मेदारी से हाथ खींच रही है, उन्होंने कहा। जातीय जनगणना पर बड़ा बयान। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की नींव बताते हुए कहा कि जब मैंने इस प्रक्रिया को गहराई से समझा, तब जाना कि यही सच्चे सामाजिक न्याय की बुनियाद है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, तो फिर वे खुद ओबीसी कैसे हो गए? उन्होंने दावा किया कि जैसे ही सच्ची और पारदर्शी जातीय जनगणना हुई, बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। जो गणना अभी की जा रही है, वह दिखावा है। ये एक्स-रे है, हमें एमआरआई चाहिए, जिससे पूरी सच्चाई सामने आए। 90% लोग सत्ता से बाहर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 90% आबादी दुख की शेयर होल्डर है, लेकिन उन्हें फैसलों में कोई भागीदारी नहीं मिलती। जब मैंने देश को गहराई से समझा, तो पाया कि इन 90% लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर तीखे हमले। राहुल ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने 11 बार कहा कि उन्होंने मोदी जी से सरेंडर करवा लिया और मोदी जी इसका खंडन भी नहीं कर सके क्योंकि ये सच्चाई है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि दबाव पड़ते ही ये लोग चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब तो जमाना बदल गया है, अब चिट्ठी नहीं, व्हाट्सएप कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बार बार पाला बदलने से जनता का भरोसा टूटता है। ऐसे नेता स्थिरता और विश्वास को कमजोर करते हैं। संविधान बचाने की लड़ाई है ये। राहुल गांधी ने कहा कि उनका ये संघर्ष सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान, सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि ये देश महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और दिव्यांगों का भी है। जातीय जनगणना संविधान की आत्मा और उसके मूल मूल्यों की रक्षा का माध्यम है। भीड़ उमड़ी, लेकिन संगठन पर सवाल भी। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे राहुल गांधी के भाषण के दौरान माहौल जोशीला रहा। हालांकि मंच पर स्थानीय नेतृत्व की कमजोर मौजूदगी और मीडिया से दूरी ने कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत और रणनीतिक जुड़ाव को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। राजगीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहे जाने पर सियासी बवाल तेज हो गया है। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उनके बयान को बिहार और इसकी जनता का अपमान करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आए, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, वह निंदनीय है। बिहार अपराध की राजधानी नहीं, बल्कि बुद्ध, महावीर और संतों की पावन भूमि है। ऐसी पवित्र धरती पर आकर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। कांग्रेस शासित राज्यों पर साधा निशाना। श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले उन राज्यों की कानून व्यवस्था देखनी चाहिए जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। वहां भगदड़ की घटनाएं हो रही हैं, आम लोग असुरक्षित हैं, लेकिन वहां की सरकारें जवाबदेही लेने को तैयार नहीं हैं। बिहार की तुलना करने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, मंत्री ने कहा। बिहार ने बदहाली से उठकर प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बीते 20 वर्षों में खुद को अपराध, अराजकता और अव्यवस्था से बाहर निकालकर विकास की राह पर लाया है। हमें विरासत में जो टूटा बिखरा बिहार मिला था, उसे हमने कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना और सामाजिक न्याय के माध्यम से पुनर्निर्मित किया है। आज बिहार विकास के कई क्षेत्रों में मॉडल बना है, श्रवण कुमार ने जोड़ा।
राहुल गांधी का जहां जाना वहां कांग्रेस का नुकसान। राहुल गांधी के चुनावी दौरों को लेकर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी प्रचार करने पहुंचे वहां कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। चाहे दिल्ली हो, हरियाणा, मध्य प्रदेश या कोई और राज्य, हर जगह पार्टी को हार मिली। अब वे बिहार में कदम रखे हैं तो यहां भी जनता उन्हें करारा जवाब देगी। चुनावी फायदे के लिए बिहार की छवि को नुकसान न पहुंचाएं। मंत्री ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने चुनावी रणनीति के तहत बिहार की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, जो जनता को स्वीकार नहीं होगी। बिहार की जनता अब जागरूक है। वह जानती है कि किसने काम किया है और कौन सिर्फ भाषण देता है। केवल चुनाव जीतने की नीयत से इस धरती को बदनाम। राहुल गांधी जी आए, इनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह की बात बिहार से बोल के जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को ये बात उनको कभी भी पसंद नहीं होगी। बिहार के अलावे देश के अन्य राज्यों में भी क्राइम हो रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि देश का अन्य राज्य क्राइम फ्री है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार जहां पर है, उनकी सरकार में भी भगदड़ मची है और भगदड़ का जवाबदेही लेने के लिए वहां की सरकार तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर महफूज आदमी नहीं है, लेकिन बिहार में तो कानून का राज स्थापित है। और हम लोगों ने 20 वर्षों में, या बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों में जो विरासत में चीजें मिली थी, उनकी ही सरकार में जो चीजें मिली थी, सारा चीज ध्वस्त मिला था।